धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु प्यारे सत्संग जी, कैसे हैं आप सभी। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज की सबसे बड़ी खबर आप सबको मिली गई होगी। लगभग सभी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि पूज्य हुजूर पिताजी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है कि उनकी सलामती की दुआ की जाए और अरदास की जाए बेपरवाही से। बेपरवाह जी, जो भी आपका खेल है जैसे भी है, उसे बहुत जल्दी ठीक करें सभी चीज़ों को। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो एक ही रिपोर्ट चल रही है कि पूज्य हुजूर पिताजी कोरोना पॉजिटिव। देखिए, एक मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ लैपटॉप में चलाया है बराबर में अपने। ये सुबह ही सुनारिया से लाए थे, मैदानता के कोरोना वार्ड में भर्ती हैं पूज्य पिताजी। तो इस तरह की तमाम खबरें आप देख रहे हैं। और ये जो वीडियो चल रहा है, ये भी शायद पुराना ही वीडियो है, वो जो अभी पिताजी परसों आए थे। अभी इसमें कई चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं कि अभी हो सकता है कि एंटीजन टेस्ट हुआ हो पूज्य पिताजी का, तो उसमें कई बार आ जाता है कि भाई नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव आता है कई बार, तो वो भी हो सकता है। और रही बात आरटीपीसीआर की, ये भी हो सकता है कि परसों शायद आरटीपीसीआर हुआ, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद कि फैसला क्या हो कि भाई वहाँ पीजीआई रोहतक में जगह नहीं हो या शायद मैदानता में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, अलग अलग अस्पतालों के हो सकते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी पुष्ट खबरें नहीं है कहीं से भी कि ये आज रिपोर्ट आई है या परसों जो पिताजी आए थे 1-2 दिन पहले, उस दिन टेस्ट हुआ था, आज उसकी रिपोर्ट आ गई है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे अभी प्रथम दृष्टा जो समझ में आ रहा है मुझे, ये हो सकता है कि पूज्य हुजूर पिताजी का एंटीजन टेस्ट हुआ, उसकी वजह से पूज्य हुजूर पिताजी को एहतियातन तौर पर रखा गया है वहाँ। तो साथ संगत जी, आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दीजिएगा बिल्कुल भी। लोग आपको और हमें गुमराह करने के लिए बैठे हैं कि कैसे भी मौका लगना चाहिए, बस सबको कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अभी स्थिति आप सबके सामने, पूज्य हुजूर पिताजी को कोरोना पॉजिटिव बताया गया और मैदानता जो हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, वहाँ पर पूज्य हुजूर पिताजी एडमिट है। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी शायद परसों की बात है, परसों या पुरले दिन पिताजी आए थे, जब उनको कहा गया कि उनके पेट में तकलीफ है, पेट में दिक्कत है। 3-4 दिन पहले की बात है शायद। हो सकता है उस वक्त कोई आरटीपीसीआर की जांच हुई हो, उसकी रिपोर्ट आई हो, फिर उसके बाद ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहाँ पर बेड्स अवेलेबल ना हो खाली कोरोना वार्ड में, अपना क्या नाम है पीजीआई रोहतक में। हो सकता है कि अब यहाँ अवेलेबल रहा हो मैदानता में। एम्स के लिए भी जिक्र था कि इनको एम्स ले जाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी क्लियर होने में, शायद कल तक हम सबको पता लग पाएंगी बहुत सारी चीज़ें खबरों के माध्यम से। जो बात अब तक समझ में आ रही है कि पूज्य हुजूर पिताजी कोरोना पॉजिटिव हैं और रोहतक से उनको सुबह 10 बजे 10:30 बजे लेके चले और आज पूज्य हुजूर पिताजी मैदानता में एडमिट हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है कि प्लीज़ एक तो आप गुड़गांव की तरफ मत जाइए, क्योंकि भाई ये भी होता है कई बार चलो हम अस्पताल जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। देखिए, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी साहब अगर आप सब जाते हैं। तो पहले तो किसी ने जाना नहीं है। दूसरा, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है अपने। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, साजिश है। कोई साजिश नहीं है साहब। तमाम चीज़ों को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश है, हर पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। वो वाली दो जहान कैसे चीज़ों को समेटेंगे, क्योंकि बिखरी बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी भी हैं। तो उन सब चीज़ों को समेटेंगे कैसे, वो बेपरवाही जानते हैं साथ संगत। तो किसी की भी बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। लोग जैसे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा तेज़ समझते हैं लोग अपने आप को, और वाकई हैं भी साहब। तो लेकिन हम सबसे तेज़ जो है वो वाली दो जान है साहब, पूज्य हुजूर पिताजी हम सबसे बहुत ज़्यादा। हम वो चलते हैं साहब, तो हमें दौड़ करके उनके पीछे चलना पड़ता है। ऐसा हम सब ने देखा है। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अब तो बस हमारे हाथ में एक ही काम है करने वाला कि पूज्य हुजूर पिताजी से अरदास करें, पूज्य हुजूर पिताजी आप अपने आप को बहुत जल्द ठीक कर लें और ठीक करके जल्दी से जल्दी साथ संगत के बीच में लौटें पिताजी। और ये हम सब की जायज़ मांग है, और उन्होंने कहा भी है कि भाई तमाम जो भी जायज़ मांग है ना आपकी, वो सब मालिक पूरी करते हैं।
तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मन बड़ा व्यथित है खबर को सुनकर के, लेकिन कुछ लोग इसे स्वाद लेके बता रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या है। आप तो सुधीर जी जो चलाने थे जला चुके साहब। उस दिन माता जी को देखने आए थे, आज खुद अस्पताल में। अगर आपको इतना भी सेंस नहीं है डांगी साहब, तो डांगी में और दूसरे में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के शब्दों को मैं इस्तेमाल करूँ, आप खुद समझदार हैं। और जो लोग गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सबको ब्लॉक भी करता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन को ब्लॉक कर रहा हूँ, पता लगता रहेगा। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव भारद्वाज जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जितेंद्र बजाज जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उस दिन जब हमने बात रखी थी दिए जलाने की, तो साहब उस दिन पूजनीय माता जी को देखने के लिए पिताजी आए थे, और खुशी की बात थी। आप लोगों को तकलीफ है इस बात की, वो आए क्यों, परिवार से मिले क्यों, परिवार के साथ रहे क्यों 10-12 घंटे। आपको तकलीफ है इस बात की, हमें तकलीफ नहीं, हमें खुशी थी साहब। हमने उस खुशी का इजहार भी किया। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कीजिएगा, बेपरवाही से अरदास कीजिए। पिताजी आप देह स्वरूप जल्दी ठीक होकर के हम सबके बीच में लौटें। और आपको सचेत रहने की ज़रूरत है इस वक्त में भी, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सबको पता है कि पूज्य हजूर पिताजी की तबीयत नासाज है साहब। इस वक्त एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने हम सबको सिखाया, और परम पिताजी के वचन भी है, नाम ही दवाई है सब रोगों की। नाम ही दवाई है सब रोगों की। जब नाम ही दवाई है सब रोगों की साहब, तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि जब तक पिताजी, हम लड़ लेंगे यार, कल फिर लड़ लेंगे। कोई नहीं राहुल भाई, करने दो। लोग कुछ तो लोग कहेंगे यार। बहुत पुरानी फिल्म का गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों पर ध्यान नहीं देते, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। लोगों को छोड़ो, अपने वाले ही कह रहे हैं साहब। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब बेपरवाह जी ने सिखाया हमको, परम पिताजी ने सिखाया है कि नाम ही दवाई है सब रोगों की साहब, तो हम सब पूज्य हजूर पिताजी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं, पिताजी आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को ठीक रखें। ये तो हम कह सकते हैं साहब उनको। ये तो आपका और हमारा कहने का फर्ज भी बनता है, और हमें कहना भी चाहिए उनसे। हो सकता है कि मुझ जैसे नलायकों की बात ना सुनते हो, आप जैसे मालिक के प्यारे हैं जो उनकी चिंता करते हैं साहब, जो बड़े बड़े लंबे दावे कर रहे हैं साहब, आप ही अरदास कर लो उनसे कि भाई पिताजी ठीक हो के आ जाओ। हम मेरी तो नहीं सुनेंगे, खैर चलिए, हम तो नलायक है, अपने आप को मान लिया हमने। लेकिन आप तो बड़ा प्रेम करते हैं, आप तो बड़ी चिंता कर रहे हैं, बड़े लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, तो आप भी अपने स्तर पे साध संगत को जागरूक करें, प्रेरित करें। साध संगत जी सिमरन कीजिए। वालिद जान की तबीयत खराब है थोड़ी सी, और हो सकता है कि जो अभी कोरोना पॉजिटिव है वो एंटीजन, दो प्रकार के होते हैं, आप शायद जानते भी हैं बहुत सारे लोग। एंटीजन होता है जो नाक में लगा के टच करके वापस निकालते हैं, उसमें वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, या कहें कि जो उसकी एक्यूरेसी है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन एक टेस्ट है RT-PCR जो गले से किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक ठीक मानी जाती है। तो अगर सिम्टोमेटिक तरीके से पकड़ में आ रही है बीमारी की, भाई अभी नाक में लगाने से पता लग गया कि हाँ जी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो एहतियात के तौर पर पिताजी को आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो लग रहा है, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि उनका इलाज वहाँ चल रहा था। कहाँ चल रहा था? आप PGI रोहतक में इलाज चल रहा था, वहाँ क्यों नहीं लगे उनको? हम सवाल कर रहे हैं, हम जवाब कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हो सकता है कि कोरोना बेड्स अवेलेबल ना हो वहाँ अस्पताल में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के रोहतक PGI में बेड नहीं होगा अवेलेबल, तो क्या करेंगे साहब? कहीं ना कहीं तो भेजेंगे। एम्स भेजने की बात थी दिल्ली, लेकिन जब बात गवर्नमेंट की आती है हरियाणा टू हरियाणा, तो वो लेकर के मेदांता आए पूज्य हजूर पिताजी। पूज्य हजूर पिताजी का इलाज मेदांता में चल रहा है, और आप सबको अरदास करने की ज़रूरत है साध संगत जी, बजाय मुझ जैसे किसी व्यक्ति की बातों में आकर के उल जलूल हरकत करने से। हुक्मचंद भारद्वाज जी, धन सबको त्रेसा। मिड्डा साहब, रहमत है बेपरवाह जी की, बिल्कुल ठीक हूँ। मालिक के प्यारो, बिल्कुल ध्यान मत दो किसी की बातों में, सिर्फ सिमरन करो। रोज अपने लिए करते थे, आज उससे अरदास के लिए करो, पिताजी अपने आप को ठीक कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनके लिए सिमरन करो कि वो ठीक हो गया ना, आप उनसे अरदास करो कि भाई हम आपके बच्चे हैं, अगर आप तकलीफ में, तो हम बहुत बड़ी तकलीफ में हैं, अपने आप को ठीक करो, हम सब ठीक हो जाएंगे। दीपक भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।
मालिक के पैरों अरदास करो बेपरवाही से, और उनसे उन्हीं से सिमरन करके कहो कि पिताजी अपने आप को ठीक करो, आप ठीक हो जाओ तो हम सारे ठीक है। अगर आप कष्ट में तो हम बहुत बड़े कष्ट में। क्योंकि मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता हूँ, जैसे हम कहीं जा रहे होते रात बेरात को, कहीं अंधेरे में निकलते हैं तो कहते हैं डर लग रहा है। मैंने कहा जब मैं इतना सा डरूँ ना तब तुम इतना डरना, जब मैं इतना सा डरूँ तब तुम इतना डरना। साहब वही वाली बात है पूज्य पिताजी, अगर आपकी इतनी तबीयत खराब है तो समझो हमारी इतनी तबीयत खराब है। अगर आप ठीक हैं तो हम सब ठीक है। तो ये अरदास हम बेपरवाही से कर सकते हैं, लेकिन हम तो कुछ कर ही नहीं सकते साहब, क्योंकि हम तो बहुत अदने से उसकी खलकत में जो सबसे बारीक वाली जो धूल की कण है साहब, हम तो उससे भी नीचे गए गुजरे लोग। हम क्या अरदास कर पाएंगे पिताजी से। लेकिन आप सब बहुत वालिदो जान मालिक के बहुत प्यारे हो आप सब। तो मेरा आप सबसे निवेदन कि मालिक के पर प्लीज़ सिमरन करो, पूज्य हजूर पिताजी की सलामती की दुआ रखो, उन्हीं से बोलो कि पिताजी अपने आप को ठीक रखो। तो वो बहुत जल्द देह स्वरूप ठीक होकर के हम सबके बीच में आए। गिल साहब धन धन सदगुरु तेरेसा, और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे साथी हैं रघुवीर जी, आज उनकी बिटिया की शादी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब उन्हें भी, उनकी बिटिया को भी आशीर्वाद दें, नारे स्वरूप भी दे दें। रघुवीर जी सच की राह की टीम के अभिन्न अंग हैं, बहुत मजबूत साथी है हमारे रघुवीर इंसा जी, गांव बकोली से। उनकी बिटिया की आज शादी हुई है, तो आप नारे स्वरूप बिटिया को आशीर्वाद दे सकते हैं। साथ में धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और जैसा कि मीडिया खबरों से आज बताया गया है कि पूज्य हजूर पिताजी को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है मेदांता अस्पताल के द्वारा। पिताजी लास्ट टाइम जब आए थे तो पॉजिटिव केस कम हुए थे, अब पिताजी आए हैं तो कुछ ही करेंगे। बिल्कुल देखिए, ये संतों का अपना तरीका है, बीमारियों को कैसे ठीक करना है, कैसे क्या करना है, ये उनका काम है साहब। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा ये काम है कि हम सिमरन करके उससे अरदास कर लें कि वालिदो जान ठीक हो के आ जाओ, हम तेरे बच्चे हैं। अगर तुम थोड़ी सी तकलीफ में तो हम बहुत बड़ी तकलीफ में हैं, हमसे ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पाई। और दीवाना सच का लिख रहे हैं कि जो लंबी लंबी हाँकते हैं, कुछ लिखा है जो, कहाँ चले गए भाई, अभी पढ़ा था मैंने। चलिए, सुखप्रीत सिंह जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, विकास धनकर जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, मिशन जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, दीपक भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, सोनलाल मेहंदी रत्ता जी, रघुवीर जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, विकास धनकर जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। पिताजी उनकी बिटिया को हमेशा खुश रखे। बिल्कुल भाई जी, गुरु जी का कोई ऑडियो वीडियो सामने लेकर आओ। यार कमाल के, देखो दुनिया में दो तरह के, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन आज मुझे भी कह देना चाहिए, दुनिया में दो तरह के मूर्ख होते हैं। एक मुझ जैसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, एक वो लोग हैं जिनको सब कुछ पता है और फिर भी नादानी कर रहे हैं। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पूज्य हजूर पिताजी राह चलता हुआ कैदी नहीं है कोई। पूज्य हजूर पिताजी दुनियावी तौर पर वेरी वेरी हाई प्रोफाइल, जैसे VVIP बोलते हैं ना साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वैसे ही पूज्य हजूर पिताजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल प्रिजनर हैं रोहतक सुनारिया जेल के। ऐसे ही नहीं है साहब, वो तो अभी किसी ने मैंने पढ़ा कि इतने बड़े हाई डेफिनेशन कैमरा आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, कैमरे की बहुत दूर से साफ इमेज आती है, धुंधली फोटो क्यों आ रही है पिताजी की। तो सुन लो इस बात को, वहाँ कोई कैमरा लेकर तैयार नहीं बैठा है कि पिताजी आएंगे अभी फोटो खींचनी है। वो तो कोई दूर से कोई सत्संगी गैर सत्संगी समाचार वाले कहीं ना कहीं से पुलिस लीक करती है खबर कि आज गुरुजी आने वाले हैं भाई, कोई खबर है, तो पत्रकार आते हैं, उनके पास जैसे कैमरे उनसे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं उस चीज़ को। वो भी आपको मिल रही है, फिर भी उसके बाद आपको चाहिए नहीं जी रोटी तो मिली है पर चिपड़ी भी मिलनी चाहिए साहब, घी के साथ मिलनी चाहिए। नरेंद्र भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, संतोष भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा। हमें समझना होगा कि वो क्या है यार। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनको इलाज की जरूरत है, उनको दुआओं की जरूरत है, उनको आपके साथ सहयोग की जरूरत है। लेकिन नहीं जी, आपको जरूरत है सिर्फ एक फोटो की, आपको जरूरत है एक वीडियो की। शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए आप लोग। अरे कटाक्ष कर लेंगे 2 दिन बाद, जितने मर्जी कर लेना। 14 दिन बाद जब क्वारंटाइन पीरियड से पिताजी बाहर आएंगे तब जितनी मर्जी मांग लेना वीडियो फोटो। होगी तो जवाब देंगे, नहीं होगी तो मना कर देंगे साहब। लेकिन आज सोचते आप मांग क्या रहे हो यार। तुम तो जो मेरे और साथी हैं बहुत सारे, वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम ये हम वो, पता नहीं कहाँ से लाते हैं।
चीज़ों को निकाल के। उनको बोलो यार, बोले आएंगे। अपने पास कोई सोर्स ऑफ फोटोग्राफी नहीं है कि वहाँ गए और वहाँ से फ़ोटो निकाल लाए हम लोग। आपको समझ में आना चाहिए पूज्य हजूर पिताजी की जब फोटोज़ क्लियर आनी शुरू हो जाएंगी तो उनकी सुरक्षा में सेंध लगने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो समा क्या बुझे जिस रोशन खुद खुदा करे, पर खुदा बीमार, क्या पता कितनों के कर्म अपने ऊपर लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक भजन की मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। बहुत एक मैं सुना करता था अक्सर, ये सबके लिए है साहब और मेरे लिए भी है। सतगुरु के दर से दूर होने का मतलब यही नहीं है कि आपने अंडा मीट मांस मच्छी खाना शुरू कर दिया। सतगुरु के दर से दूर होना, उसकी विचारधारा से दूर होना भी एक ही बात है साहब। उसकी विचारधारा को फॉलो ना करना भी उससे दूर होना है। तो मैंने शायद हमारे ग्रंथ में एक भजन है, सतगुरु के दर से दूर हुआ गुरु सिख भी आवारा हो जाता, हंसता बसता जीवन भी, हंसता बसता जीवन भी, दो जखदा नजारा हो जांदा, सतगुरु के दर से दूर हुआ। देखो, सतगुरु के दर से दूर होने का भाव ये नहीं कि आप किसी शेरावाली की जयकार कर रहे हैं साहब, या किसी गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं, किसी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये सतगुरु के दर से दूर नहीं। सतगुरु से जोड़ने की जो पहली सीढ़ी है ना, उसके प्रति विश्वास दिखाने की, वो साहब ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से होकर के पहली सीढ़ी निकलती है। उससे दूर होना, आप सिर्फ मांस खा लिया आपने, आप हरामखोरी कराए कहीं जा करके, आपने बुरे कर्म करने शुरू कर दिए, यही सतगुरु से दूर होना नहीं। आप अगर उसकी विचारधारा से दूर है ना साहब, उसकी विचारधारा से भी अगर दूर हैं तो साहब आप उसके दर से दूर हैं आप, क्योंकि आपको उसके दर पर भरोसा नहीं रहा, उसके विचारों पर भरोसा नहीं रहा। आपको भरोसा साहब कि मुझ जैसे लल्ली छल्लियों पर है जो कुछ बोलते रहते हैं। आपको उन पर भरोसा है। कर्म बेपरवाही उठाएंगे प्रजापति जी आपके और मेरे, कोई बिजेंद्र आपके कर्म उठाने नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा मालिक के पैरों, ये वक्त है अरदास करने का। मुझे नहीं पता वो क्या था कि हर वेले शुक्राना ते हर वेले अरदास, पता नहीं कुछ है वो, मुझे नहीं आता। लेकिन एक ही बात समझ में आती है, जो हिंदी में समझ में आती है, वो ये है कि जब जब भोजन करो साहब उसका शुक्राना करो, तूने मुझे दे दिया, और हर वक्त अरदास करो कि मालिक तू मेरे साथ रहे बस। और आज मैं बात कर रहा था कहीं बैठ करके, पुरानी बातें याद आई मुझे। एक संतोख सिंह जी मुझे मिले थे गुरसर मोड़िया, श्री गुरसर मोड़िया साहब में जब हम लोग पहली बार गए थे, सच की राह की टीम गई थी, तो वहाँ पर एक सेवादार मिले हमें, संतोख जी, वो उसमें थे, क्या नाम है, अस्पताल में डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, और उसी दिन पहली बार मुझे एक रोटी के लास्ट के रोटी के टुकड़े में पूज्य पिताजी के बहुत सारे स्वरूप थे, उसमें छोटे छोटे 5-6 स्वरूप थे उसमें, यानी कि एक फिल्म का पोस्टर था साहब पूरा। वो रोटी का टुकड़ा मेरे पास आज भी दुकान में रखा है, मैं दिखा दूंगा आपको कभी मौका लगा दोबारा। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आखिर इसका तुम्हें क्या लगता है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है, जो तुम ये दिखा रहे हो, मैं तो इसे पाखंड समझता हूँ, लेकिन जो रोटी के पर जो तुम बता रहे हो स्वरूप है, इससे तुम क्या समझते हो और क्या साबित करना चाहते हो। मैंने कहा कि साबित कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, जब हम सफ़र पे निकलते हैं, जब हम कहीं कहीं जाते हैं दूर दूर, तब वो अपने इंडिकेशंस देता है हमें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारी बहनों को जब बेपरवाही के प्रति विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है, तो उनके घर तपती तवियों पर साहब वो अक्ष उभर के आता है बेपरवाही का। कोई किसी घर में डाई नहीं लगी है साहब की रोटी जली और इस स्टाइल में जली कि पिताजी का स्वरूप बन जाए। अगर ऐसा लगता है तो साहब सब जला जला के देखो, लगेगा पता किस किस के जलती है। लेकिन ये विश्वास और आस्था का विषय है। उसने हमें हमेशा कहा, उसने हमेशा कहा हमें कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ना कर, जिस राह पे चलना है चलते रहो। हमेशा बेपरवाही ने हमारी संभाल की हर जगह। तो सत्संग जी, आज हमें यही तो अरदास करनी है, पिताजी आप हमारी संभाल करने वाले हो। आप अगर इतनी तकलीफ में हो, छोटी सी पॉइंट बराबर, यानी कि ये कह रहा हो, अगर आप 10 पैसे परेशानी में हो तो हम 1 रुपया परेशानी में हैं, ठीक हो जाओ, ठीक होकर देह स्वरूप वापस हम सबके बीच में जल्दी से जल्दी आ जाओ। ये अरदास कर लेनी चाहिए हम सबको। और मालिक के पैरों,
जितना भी हो सके उतना सिमरन करो। और पप्पू राम जी कह रहे हैं मैंने भी देखा था, क्योंकि वो लगभग 1.5 साल पुरानी बात है। मैं ढूंढूंगा वीडियो अगर मिल जाएगा, क्योंकि लेमिनेशन में थोड़ा सा कहीं कहीं फंगस है उसमें अंदर नमी की वजह से, तो उसमें कहीं कहीं साफ नहीं दिखाई दिया। लेकिन पुरानी वीडियोस में फोटो भी है, शायद कहीं पर डाली है मैंने। सच की राय डेरे के सच के पेज पर हैं वो सब चीज़ें। जुजार भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, गिल साहब धन धन सतगुरु तेरा आसरा, पप्पू राम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मालिक के पैरों बस एक ही विनती अरदास है आपसे कि प्लीज़ सिमरन करो, अरदास करो पिताजी, ठीक हो गए जल्दी देश स्वरूप में सबके बीच में आ जाओ। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट है, बदल जाती है रिपोर्टें ऐसे बदलती हैं साहब। 3-4 दिन में पिताजी अपने आप को ठीक कर लेंगे, फिर हम सबके बीच में खबरें आएंगी फिर दोबारा से अच्छी अच्छी। लेकिन किसी के बहकावे में ना आए। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अच्छा लगेगा आज। एड्डा बोड़ा खसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने, ओदे घर च ओही बस सकती जे सब चतुराइयाँ भूल जावे। ऐसा पिताजी ने अक्सर कहा है, अक्सर। किसी की चतुराई नहीं चलेगी साहब उसके सामने। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ सिंह बिल्कुल गुमराह मत होना। बबली बहन धन धन सदगुरु त्रेसरा, बबली दारो जी कनाडा से हमारे पास ही बहुत फोटो मिल जाएंगी जी रोटी वाली, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि सब फेक है, फर्जी है, लेकिन आप चिंता ना करें मालिक के पैरों, वो पल पल संभाल करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि समस्या ऐसी है, शब्दों की भूमिका बनानी नहीं आती, जो आता सीधे सीधे बोलने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब एक छोटा सा 2 लाइनें हैं पप्पू राम जी की हैं। मैं देखता हूँ अगर पप्पू राम जी जुड़ते हैं तो। पप्पू राम जी कॉल कर रहा हूँ मैं, वीडियो कॉल आपको, देखो अगर आए तो। बहुत दिन हो गए पप्पू राम जी से, अगर बात होती तो सीधे सीधे सुना देंगे भजन। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बस सिमरन कीजिएगा। सियाग बिल्ला जी धन धन सतगुरु तेरा भाई जी, हम लोग हमेशा पिताजी से अरदास करते थे कि कोरोना खत्म हो जाए। पिताजी ने हमारे कर्म अपने ऊपर लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई जी। और पिताजी ने हमें सिखाया भी और समझाया भी है। कृष्णा अरोड़ा बहन डबवाली जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, सुखविंदर सैन भाई जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और जो भी सेवादार देख रहे हैं सभी को नाराजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। राजेंद्र शाह जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो लोग आपसे कहें कि कोई वीडियो आनी चाहिए, कोई फोटो आना चाहिए पिताजी को, तो उनको समझाओ कि भाई पिताजी हाई प्रोफाइल हैं, और ऐसे कैमरा लेकर के घुसना उनकी सुरक्षा में सेंध हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी की सुरक्षा में सेंध लगे? तो अच्छा जी, बैक की लोकेशन चेंज कर दो जी। ये लो जी, कर ली चेंज साहब। अब साहब ऐसा ही है। चलिए, ज़्यादा चतुर थे इसलिए विरोध करते थे हर बात का, कोई बात हो उनको साजिश लगती है जी, बिल्कुल। तो चलिए 2 लाइनें हैं हमारे पर। पूरा सलामत रहो जी सतगुरु प्यारे जी मांग रहे हैं दास प्यारे। क्या बात सर। कसम रब की न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, मेरे राम रहीम तो बिना, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई ए साडी जान ते पई ए, तेनू जान दी पई ए साडी जान ते पई ए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई ए, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो
बिना कसम रब दी, कसम रब दी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सुखप्रीत बिटिया बहुत बढ़िया, रहमत है पिताजी की। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। अजय भाई धन धन सतगुरु तेरे आसरा। कमलेश वालिया जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, किसी की भी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे, हो सकता है शायद सुबह सचकों के माध्यम से पता लगे आपको। सचकों में नहीं आता, और बतेरे अखबार हैं साहब, किसी ना किसी में तो आपको सूचना मिल ही जाएगी। लेकिन जो वक्त बीत रहा है साहब, बड़ा कहर भरा वक्त है। अगर पूज्य हजूर पिताजी ने अपने ऊपर ये सब चीज़ें ली हैं साहब, तो वक्त बहुत ख़राब है, बहुत बुरा दौर है साहब इस दुनिया के लिए। और बिंदर लहरी जी, उनकी भी दो लाइनें साहब, बुरा दौर है गुजर जाएगा मन समझा लो। बुरा दौर है साहब, बीत जाएगा, बस मन को समझा लो थोड़ा सा कि हाँ सब ठीक हो रहा है। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, हिम्मत रखो, बेपरवाह जी बहुत जल्द देह स्वरूप सही होकर हम सबके बीच में होंगे। और अभी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता लगा है कि पूज्य हजूर पिताजी कोरोना पॉजिटिव है। न्यूज़ 18 हरियाणा पर रेगुलर चल रहा है सुबह से वही, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा है। आप सब चिंतित मत होइएगा, बस अरदास कीजिए, सिमरण कीजिए पिताजी से कि पिताजी जल्दी से ठीक होकर के हम सबके बीच आ जाएं। तो सत्संग जी, अगर कुछ भी गलत कहा गया हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब चलिए मिलते हैं कल। अगर मौका लगा दिन में तो दिन में लाइव हो जाऊँगा, नहीं तो शाम को तो मिलेंगे। गुलाटी साहब, पता नहीं किस किस को जुलाब लगे होंगे, तो पता नहीं किस किस को लगेंगे, क्योंकि जब जब उसके आने की आहट होती है साहब, जब जब उसके आने की आहट होती है तो बेचैनी कुछ लोगों में खास होती है। क्या बात है, अजय जी लिख रहे हैं, ये आग का दरिया है डूब के जाना। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नरेंद्र कुमार भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो चलिए मालिक के पैरों, मिलते हैं कल। अब और एक दूसरे का सम्मान करें साहब सभी, कोई किसी भी गैंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेपरवाह जी पर ध्यान रखो, लक्ष्य सिर्फ वही है। और मैंने जैसे आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि दरबदर होना साहब ये नहीं कि आप दरबदरी कर जाएं, किसी दूसरे गुरु के चेले बन जाओ या कहीं मंदिर मस्जिदों में चले जाएं। दरबदरी साहब ये भी है कि आप उसके वचनों से भटक जाएं, उसके दिखाई गई राह पर ना चले, उसके सुझाए गए रास्ते को आप छोड़ दें। सब दरबदरी है साहब। भरोसा ना होना ही तो दरबदरी है। विश्वास ना होना दरबदरी है साहब। विश्वास क्या नहीं है? विश्वास ये नहीं है साहब कि वो आएगा नहीं, उसे तो कोई और ही लेकर के आएगा। आएंगे साहब, कानूनी व्यवस्था है, हाई कोर्ट्स में अपील लगी हुई है कि भाई हमारे मुकदमों की सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 1.5 साल से तो कोरोना ने घेरा हुआ है साहब। उसकी मर्जी है, ये हम सब के बुरे कर्म है कि उन्हें हमसे दूर होना पड़ गया। हमारे ही तमाम कर्मों को वो उठाए हुए हैं साहब। हरबंश जी भाई, कल का टाइम रात को 9 बजे का ही है। और रिंकू भाई धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, कल जो लाइव होंगे तो उसका समय भी यही लगभग 9 बजे का है। और चलते चलते 2 लाइनें और सुना रहा हूँ मैं आपको। मुझे आता नहीं है भजन, मैंने कहा था हमारे एक साथी सेवादार को, तो शायद उन्होंने भेजा होगा, लेकिन मैं भूल गया उसको देखना। सतगुरु के वचनों को ना मानना भी दरबदरी है साहब। सतगुरु के वचनों से जो हम भटक रहे हैं साहब, वो भी दरबदरी है। तो एक भजन के माध्यम से ही साहब मैंने पढ़ा था अपने अपने उसमें ग्रंथों में ही है। सतगुरु के दर से दूर हुआ गुरु सिख भी आवारा, हो जांदा हसदा वसदा जीवन भी, हसदा वसदा जीवन भी, दो जखदा नजारा हो जांदा सतगुरु के दर तो दूर होया। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आपको बेपरवाह जी के वचनों से मोड़ करके दूर करने की बहुत बड़ी साजिश है। आप शांत रहें, अपने मन को विचलित मत होने दें। कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब ध्यान दे रहे हैं साहब। मेदांता बहुत बड़े अस्पतालों में से एक है, वीआईपी लोगों का इलाज वहीं चलता है। और पीजीआई में हो सकता है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी ना हो,
या जिन जांचों की बात चल रही है वो जांच ना हो। बताया गया था कि कोरोना की चलते बहुत सारी जांचें बंद हैं बहुत सारे अस्पतालों में, तो इसलिए पूज्य हजूर पिताजी को एक, देखिए अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराते तो और ज़्यादा तकलीफ। लो जी कहाँ भर्ती करा दिए सरकारी अस्पताल में, अब इतने बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया पिताजी को। इतना बड़ा अस्पताल है साहब मेदांता, छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है। हाई प्रोफाइल लोग आते हैं उसमें इलाज के लिए, बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब, बड़े बड़े लोग वहाँ भर्ती होते हैं आकर के। तो पूज्य पिताजी किसी राह चलते अस्पताल में भर्ती नहीं है साहब। तो किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए, उस खुदा की जात पर भरोसा रखो। आप सबसे निवेदन कि प्लीज़, अगर आपको लगता है कि यार मेदांता छोटा अस्पताल है तो आप गूगल कीजिए ना साहब, गूगल कीजिए कि हरियाणा का सबसे बेहतरीन अस्पताल कौन सा है, तो आपको पता लगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको पता लगे, गूगल करके देखिएगा इसके बाद। और जहाँ जहाँ ये पोस्ट है कि पिताजी की हत्या की साजिश हो रही है साहब, वहीं पे उस पोस्ट को चिपका दीजिएगा कि हरियाणा के बहुत बेहतरीन अस्पतालों में से एक है मेदांता अस्पताल। तो चलिए मालिक पर कल रात को मिलते हैं 9 बजे। अगर दिन में कोई अपडेट होगा पूज्य पिताजी की सेहत को लेकर के तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और अरदास कीजिए, मस्ताना जी के वचन याद हैं, आप सभी अरदास कीजिए, बेपरवाही से सिमरन कीजिए। मिलते हैं कल, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय, कल रात को 9 बजे।